खुदामद यीशु मसीह नासरी के मुबारक नाम में तमाम मोमिनीन की सलामती हो, आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 45वीं आयते मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका चैप्टर नंबर 24 और उसकी वर्स नंबर 45 में यूं लिखा है, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। दोबारा से इस आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 45वीं आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझें। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, अभी हमने जो बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखा, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब उसकी 45वीं आयत मुकद्दसा की हमने तिलावत को सुना है। बाइबल मुकद्दस में यूं पाक रूह की रहनुमाई से लिखा गया कि फिर उसने यानी यीशु ने उनका यानी अपने शागिर्दों का, अपने रसूलों का ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझें। इस आयते मुकद्दसा को जब मैं बागौर पढ़ रहा था तो पाक रूह की रहनुमाई से मैंने सीखा कि बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए हमें पाक रूह की जरूरत है। हॉली स्पिरिट अगर हमारा ज़हन नहीं खोलता, खुदा अगर हमारा ज़हन नहीं खोलता तो हम बाइबल मुकद्दस को नहीं समझ सकते। तो बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए, बाइबल मुकद्दस की तालीम से वाकिफ होने के लिए, आशना होने के लिए हमें हॉली स्पिरिट की जरूरत है, हमें रूहुल कुद्स की जरूरत है। अगर एक शख्स ये समझता है कि मेरे पास बहुत इल्म है और मैं अपने इल्म से, अपनी तालीम से या अपने नॉलेज से या अपनी हिकमत से या अपनी मार्फत से मैं बाइबल मुकद्दस को समझ जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसका भी मैंने तजुर्बा किया है, इसका भी मैंने एक ज़बरदस्त तजुर्बा किया है कि जब हम इल्म से बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो फिर हम इसे पढ़ ज़रूर लेते हैं और इजी जो बातें हैं वो हम पढ़कर तो हम कहते हैं जी बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है। वो आयतों को हम बार बार पढ़कर याद कर लेते हैं। लेकिन जब पाक रूह हमारा ज़हन खोलता है, फिर अल्फाजों के अंदर जो खुदा का मकसद या खुदा की जो आवाज़ होती है उसकी हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि अल्फाज तो लिखी हैं, आयत लिखी है, उस आयत के अंदर पाक रूह कलीसिया को क्या समझाना चाह रहा है, क्या पाक रूह लेसन देना चाह रहा है, वो हमें पाक रूह की रहनुमाई के बगैर नहीं समझ आती। हम बाइबल को पढ़ सकते हैं, अगर एक शख्स उर्दू अच्छी पढ़ना जानता है या हल्की फुल्की भी उसे उर्दू आती है तो वो भी बाइबल पढ़ेगा ज़रूर। और फिर वो अगर बाइबल मुकद्दस को बार बार पढ़ेगा, आयतों को याद कर लेगा, दूसरों को आयतें बताना शुरू कर देगा, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उसे बाइबल की समझ आ चुकी है। बाइबल मुकद्दस की समझ बूझ तब तक हमें नहीं आ सकती जब तक खुदा हमारा ज़हन नहीं खोलता। आयत एक ही होती है और उसकी बार बार जब हम तशरीह को सुनते हैं तो टोटली जो उसकी तशरीह का मफहूम है वो चेंज हो जाता है। एक ही आयत को यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3रा बाब उसकी 3रे बाब के अंदर यूं लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, 3रा बाब शायद 16वीं आयत है, निकालें जरा बच्चे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3रा बाब देखेंगे, उसकी 16वीं आयत जरा निकालिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है। Gospel of John chapter number 3 verse number 16 जी 16 है। क्या लिखा है?
क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता इकलौता बेटा बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन आमीन आमीन। और ये एक ऐसी आयत है, यूहन्ना 3:16 संडे स्कूल में भी सिखाई जाती है ये वर्स, और बड़ी मशहूर है। इस आयत मुकद्दसा की पाक रूह की रहनुमाई से जब हम इसकी तशरीह करते हैं, आयत यही रहती है, सालों से बाइबल मुकद्दसी यही है, कदीम से यही है, लेकिन इस वर्ष को जब बार बार हम पाक रूह से सीखते हैं तो बार बार पाक रूह इसकी अलग हमें इसकी तशरीह देता है, इसका भेद देता है। वर्ष ये क्यों लिखी गई यूहन्ना की अंजील में, क्या इसका पर्पस है, कैसी खुदा की मोहब्बत है, किस तरह की खुदा की मोहब्बत है। इसी तरह पाक रूह की मदद आज हमें लेने की जरूरत है और कहना चाहिए कि पाक रूह, खुदाए पाक रूह, तू मेरे ज़हन को खोल ताकि मैं तेरे कलाम को, यहोवा खुदा के कलाम को समझ पाऊं ठीक तौर पर। बड़े सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपने मकसद की, अपनी सोच के मुताबिक वर्सेस को उन्होंने याद किया हुआ है और वो सिर्फ उन्हीं वर्सेस को हमेशा अपनी जुबान पर रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, अपने जहन में रखते हैं। वक्त आने पर वो वर्सेस को बोल देते हैं। और कई तो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वो वर्सेस कोड कर देते हैं कि जी कोई बात नहीं, अगर हम मैं नोशी कर रहे हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है।